आज लफ्ज़ों को नहीं एहसासों को बोलने दिया है। जो दिल में बरसों से खामोशी बनकर रहा, आज उसे आवाज़ दी है। ये कोई कहानी नहीं, बस वक्त की पकाई हुई सच्चाई है। हर वो ख्वाब जो अधूरा था, आज अपने वजूद को आज़माने आया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी सिस्टर्स। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी होंगी हंसती मुस्कुराती होंगी। न कोई जल्दबाजी है, न कोई शोर मचाने की चाह, बस एक ठहराव और एक यकीन कि जो भीतर तैयार हो चुका है वो बाहर भी नज़र आएगा। आज मैंने केक से बिस्किट्स बनाए, यानी केक रस। मगर सच कहूँ तो आज मैंने आटे में अपनी सब्र को गूंदा, चीनी में अपनी कड़वाहट को घोला और अंडों के साथ अपने बिखरे हुए ख्वाबों को एक साथ पीटा। ये केक रस सिर्फ मिठाई नहीं, ये मेरी खामोश मेहनत का जायका है। लोग समझते हैं केक बस एक मीठा सा टुकड़ा है, मगर कोई नहीं जानता कि इसके पीछे कितनी रातों की थकान और कितनी सुबहों की उम्मीद होती है। मैंने जब ओवन को ऑन किया तो दरअसल मैंने अपने दिल को हिम्मत दी कि जो अंदर है वो बाहर आकर निकलेगा। केक बनाते वक्त या केक रस्क बनाते वक्त जल्दी की इजाज़त नहीं होती। जैसे ज़िंदगी में भी कामयाबी के साथ बेसब्री नहीं चलती। अगर आँच तेज़ हो तो केक जल जाता है, और अगर हौसला कम हो तो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। इसलिए मैंने आज भी नाप कर ही और दिल को भी समझा दिया। मैंने जब बैटर डाला तो दिल ने कहा, देखना ये भी उठेगा, क्योंकि जो मेहनत से गूंदा जाए वो कभी ज़ाया नहीं होता, वो वक्त के साथ और निखरता है। तो मैंने यहाँ सिर्फ चीनी, अंडे और इलायची पाउडर और मक्खन और ऑयल डालकर इतना फेंटा है, बस आप मैं जैसे दिखाया हुआ है उसे धीरे धीरे करके एक अंडा डालें, फिर दूसरा अंडा डालें और फेंटते जाएं। हैंड ब्लेंडर का यूज़ करना लाजमी है, क्योंकि आपके हाथ दुखने वाले हैं, क्योंकि इतना फेंटने के बाद किसी भी इंसान के ना हाथ में दर्द होना लाजमी है। तो ये मशीनें हमारा काम बहुत आसान कर देती हैं, बहुत इजी कर देती हैं। नहीं चाहते तो विस्क की मदद से फेंटिए, लेकिन फेंटना है। इतना नहीं कि बस इसको आप फ्लफ़ी कर दें, बस इतना कि ये थोड़ा सा बाइंड अप हो जाए। इसमें जो दाने वग़ैरह हैं बटर के, ये थोड़े से पिघल जाए। खैर इनको मिक्स किया। फिर मैंने यहाँ जो है आटा डाला मैदे वाला, और फिर मैंने इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी ऐड किया, इलायची पाउडर डाला, और मैंने यहाँ वनीला पाउडर भी डाला हुआ है। आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं, मैंने पाउडर डाला, बहुत अच्छे रस्क बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं वही डाल रही हूँ। मैं इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है, इसमें कुछ भी नहीं डाला। ये परफेक्ट हेल्दी किस्म का एक बिस्किट है, तो आप इसके घर पे ज़रूर बनाइएगा। मैदा देखिए परफेक्ट टेम्परेचर के पकने के बाद ये सही हो जाता है, आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसकी फ़िक्र न करें, कौन सा अब हम पूरा केक खा जाते हैं, तो 1-2 बिस्किट्स ले रख ही देते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे बैटर मिक्स हो गया था। अब इसको डीमोल्ड करने की बारी थी, और मैं इसे डाल रही थी अपने कांच वाले बर्तन में। तो पहले ये जाएगा माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव के आने के बाद मैं इसको पीसेस में कट कर रही हूँ। इसके बाद जाएगा ये एयर फ्रायर में। खैर आपके पास इन तमाम चीज़ों में से कोई भी नहीं है तो आप इसको चूल्हे पे थोड़ा सा नीचे नमक डाल के इसको बेक कर सकती हैं। इसके बाद में कट करने के बाद प्लेट पे रख के बेक कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो मज़ा इन ओवन जो माइक्रोवेव में है वो चूल्हे में है ही नहीं। तो थोड़ा टेस्ट भी अलग देगा और जायका भी। खैर नहीं है तो किसी भी हालत में काम तो चलाना ही है हम लेडीज़ को, तो देख लीजिए जो अवेलेबल है। फिर यहाँ पे मैंने ट्रे में रखा ये केक रस्क माइक्रोवेव करने के लिए। एक खुशबू थी जो कह रही थी, देखो तुमने हार नहीं मानी। केक बाहर निकला सुनहरा, खामोश, पुरएतमाद। अल्लाह हाफ़िज़।